जो नया यूएन है आपके पास आया है, आप पीएफ का काम करते हैं, आपका पहले से पीएफ है, आप इन चीज़ों को ध्यान कर लें, आप इस चीज़ों को नोट कर लें कि हमारी ये काम हमारे पीएफ अकाउंट में होने ही चाहिए। ये सारे मैंडेटरी हैं, ये सारे काम जरूरी हैं। ये आपके पीएफ अकाउंट में होंगे तो आपका पीएफ अकाउंट मेंटेन रहेगा, आप कभी भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक पीएफ अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक क्या करना होता है, कैसे प्रोसेस होती है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि एक यूएन नंबर को कैसे मेंटेन रखा जाता है, ताकि कभी भी आप अगर अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल करें, ट्रांसफ़र करें या फिर आप एडवांस क्लेम करें, किसी प्रकार का आप क्लेम करें, किसी प्रकार की आप रिक्वेस्ट डालें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई एरर का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या किस काम के बाद क्या करना होता है, ताकि आपका अकाउंट मेंटेन रहे, कभी भी आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। एवरीवन, कैसे आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ गांगयान। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर दें, ताकि मैं कभी भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चैनल पर डालूँ तो आप सबको नॉलेज मिल जाए, आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा आता है यूएन एक्टिवेशन, यानी हमें अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना होता है। दोस्तों हमारा यूएन नंबर हमारी कंपनी के द्वारा हमें मिल तो जाता है। हमारा यूएन नंबर हमारी कंपनी के द्वारा हमारी सैलरी स्लिप में मेंशन होता है। अगर सैलरी स्लिप नहीं होता, आप अपने एम्प्लॉयर, अपने कंपनी, अपने एचआर डिपार्टमेंट से बोल सकते हैं अपने यूएन नंबर लेने के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो। यानी अगर आप बोल भी नहीं रहे हो तो अपने आधार कार्ड के थ्रू अपना यूएन नंबर फाइंड कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड पे जो यूएन नंबर एक्टिवेट है, यूएन नंबर कैसे फाइंड करना है, कैसे आपको जानना है कि हमारे आधार कार्ड पे कौन सा नंबर लगा हुआ है, कौन सा यूएन नंबर चल रहा है, तो आपको उसके लिए भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद हमारा यूएन एक्टिवेट होने के बाद, यदि आपका यूएन एक्टिवेट करते वक्त आपको कोई एरर शो हो रहा है, आपका डाटा मिसमैच हो रहा है, आपका ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो रहा है, तो उसका मतलब है आपका जो भी प्रॉब्लम है एरर में लिखा जाएगा, आपका नाम अलग है या आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है या आपका फादर नेम मिसमैच है, जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर एरर शो हो जाता है। तो उस एरर को आपको ऑफलाइन ठीक कराना होगा, ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हमें अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद ही रिक्वेस्ट डाल के करा सकते हैं। अगर आप कुछ करेक्शन करा भी सकते हैं तो ज़्यादातर करेक्शन ऑफलाइन ही आपको कराने होंगे, क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ का ही ऑप्शन होता है। अपना नाम या अपना डेट ऑफ बर्थ आप करेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके अलावा आप ऑनलाइन कुछ करेक्शन नहीं कर सकते ईपीएफ अकाउंट में, तो आपको ऑफलाइन ही करेक्शन कराना होगा। चलिए यूएन एक्टिवेशन की बात होगी। सबसे पहले हमें अपना यूएन एक्टिवेट करना होता है अपने आधार के थ्रू, अपने आधार डाटाबेस पर अपने आधार नंबर डालना होता है, अपना अकाउंट नंबर डालना होता है। अपना यूएन एक्टिवेट करने के बाद आपका यूएन एक्टिवेट हो जाता है सक्सेसफुली। अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आता है दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारे यूएन का पासवर्ड बनाना, अपने यूएन का पासवर्ड जनरेट करना। दूसरे नंबर पर जो अपना यूएन का हमारा स्टेप आता है वो हमारा यूएन का जो पासवर्ड है, अपने पासवर्ड को फॉरगेट करके पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड किस तरीके से बनाना है आपको उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वीडियो देखिए, अपना पासवर्ड खुद से जनरेट कर लीजिए। अब देखिए आपने अपना यूएन एक्टिवेट कर लिया, आपने पासवर्ड जनरेट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद अब इसके बाद हम थर्ड जो स्टेप है हमारा, क्या करेंगे, अपने अकाउंट को हम सबसे पहले फुलफिल करेंगे, यानी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, अब प्रोफाइल कंप्लीट हो गई, अब आपका यूएन एक्टिवेट हो गया, आपका पासवर्ड फॉरगेट हो गया, अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए। अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर ली। प्रोफाइल में आपका फ़ोटो लगेगा, आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। एड्रेस मेंशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी केवाईसी देखनी है। अब दोस्तों आती बात केवाईसी की, यानी केवाईसी में हमारा बैंक अकाउंट, पासवर्ड और आपका पैन कार्ड, ये 3 चीज़ की केवाईसी की रिक्वेस्ट वहाँ पर दिखती है। आधार कार्ड डाटाबेस ऑलरेडी होता है, आधार कार्ड की केवाईसी ऑलरेडी होती है, तो आधार कार्ड का ऑप्शन वहाँ पर नहीं दिखता है। अब अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड का तो आपका हो गया, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक पासबुक और आपका पासपोर्ट की अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं पासपोर्ट की भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप रहने दीजिए, आप अपने पैन कार्ड की और अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी कर लीजिए। केवाईसी किस तरीके से करनी है उसकी वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों जो भी बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट बता रहा हूँ, सबकी प्रोसेस करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वीडियो की, क्योंकि इन सब में मैं अगर आपको सारी चीज़ों की प्रोसेस करके दिखाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि कौन से प्रोसेस के बाद क्या प्रोसेस करनी चाहिए, ताकि आपके पीएफ अकाउंट में आपका पैसा ना फंसे। देखिए अब आपकी केवाईसी हो गई। केवाईसी होने के बाद अब आपको क्या करना है, केवाईसी का अप्रूव रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आपकी कंपनी को बोल दीजिए, वो अप्रूव कर देगी। अब देखिए आपकी जो रिक्वेस्ट है डाली, आपकी कंपनी ने अप्रूव कर दी या नहीं भी करी, उसके दौरान आप क्या करना है, आपके केवाईसी की रिक्वेस्ट डालने के बाद अपना नॉमिनी ऐड करें।
अपना नॉमिनी जरूर करें। नॉमिनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है आपके अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, और आपकी सहायता भी उससे काफ़ी होती है दोस्तों। अब देखिए नॉमिनी ऐड कैसे करना है, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपना नॉमिनी कर लीजिए, अपने किसी भी अपने रिलेटिव को, अपनी फैमिली मेम्बर को, किसी को भी आप अपना नॉमिनी बना लीजिए अपने पीएफ अकाउंट में। नॉमिनी बनाने के लिए उनके अकाउंट की, उनके एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो उनका एक अकाउंट और उनकी फ़ोटो अपने पास रख के अपना नॉमिनी कर लीजिए। किस तरीके से करना है वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया। अब देखिए आपका सारा काम हो गया, यानी आपका यूएन एक्टिवेट हो गया, आपका पासवर्ड बन गया, अब आपकी केवाईसी होगी, आपका नॉमिनी हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए इसके बाद का जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अगर अब आपने काम कर रहे हैं कंटिन्यू कंपनी में, आपका अकाउंट मेंटेन है प्रॉपर, आपकी केवाईसी प्रॉपर है, आपका नॉमिनी प्रॉपर है, आपका पासवर्ड यूएन प्रॉपर है, सब कुछ। आप अभी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अब आपने इस कंपनी को छोड़ दिया, आप इस कंपनी को रिजाइन कर दिया, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, तो देखिए इस कंपनी को छोड़ दिया है, इस कंपनी को रिजाइन कर दिया है। रिजाइन करने के बाद आप अपने अकाउंट जब रिजाइन कर दिया, अपनी कंपनी को बोलिए कि इसमें रिजाइन डेट ऑटोमेटिक, मतलब जो भी अपडेट कर दे, जो भी उसमें बिल्कुल करेक्ट मैं रिजाइन कर रहा हूँ वही डेट इसमें मेंशन करें, हमारी करेक्ट डेट, ताकि हमारे पीएफ में इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए आपने रिजाइन कर दिया, आपकी डेट ऑफ एग्जिट, आपकी रिजाइन डेट मेंशन कर दी आपकी कंपनी ने। अब आप अगली कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगली कंपनी की जो सर्विस, अगर इस कंपनी की और डेट ऑफ एग्जिट डालने से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ओवरलैप की समस्या आ सकती है। सर्विस ओवरलैप में रीजन में आपका जो एरर है आ जाएगा पीएफ निकालते वक्त। इसलिए कहता हूँ पहले आप जिस कंपनी को रिजाइन कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ एग्जिट उस कंपनी से कहकर मेंशन प्रॉपर करा लें। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पहले कराएं, इतना खाली पड़े रहें, आप किसी और कंपनी को ज्वाइन ना करें, ऐसा ना करें। आप अपनी कंपनी को बोल दें कि प्रॉपर वही डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करें जिस डेट ऑफ एग्जिट को मैं आपको छोड़ रहा हूँ कंपनी, उस कंपनी के बाद आप बोलने के बाद आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ले। अब ज्वाइन करने के बाद मैं बताता हूँ आपको, ज्वाइन करने के बाद कर ली दूसरी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने दूसरी कंपनी में वर्क किया, दूसरी कंपनी में वर्क करने के बाद आप अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी को भी रिजाइन देकर, यानी आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन की थी उसको भी रिजाइन करके आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आपकी एक से ज़्यादा कंपनी होगी। अब आपको सेटलमेंट करते वक्त क्या चीज़ ध्यान रखनी है मैं आपको बता दूँ। सेटलमेंट करते वक्त आपको जो पहली वाली कंपनी है, पहली वाली कंपनी में आपने एक में काम किया हो या 2 में किया हो या 3 में किया हो, कितनी भी कंपनी में काम किया हो, आपको उन पिछली सभी कंपनियों का पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफ़र करना है, प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद ये आपको क्लेम करना है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी प्रेजेंट कंपनी होती है, जो हमारी लास्ट कंपनी होती है हमारी सर्विस हिस्ट्री में, वो हमारी प्रेजेंट होती है। उस कंपनी के थ्रू ही हमारा जो फुल एंड फाइनल का सेटलमेंट किया जाता है, फुल एंड फाइनल का क्लेम किया जाता है, यानी फॉर्म 10C पेंशन के लिए और फॉर्म 19 हमारा पीएफ विड्रॉल के लिए ये क्लेम किया जाता है लास्ट वाली कंपनी से। इसलिए अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो लास्ट वाली कंपनी का पैसा तो निकल जाएगा सारा, लेकिन जो आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है वो फंसा रह जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना जो पहले वाली कंपनी है उन कंपनी का पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफ़र कर लें, उसके बाद अपनी जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए क्लेम करें। क्लेम करने के 5 से 7 दिन के भीतर आपके जो फॉर्म सेटल कर दिए जाएंगे। फॉर्म सेटल होने के बाद पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब आपकी ये प्रोसेस शुरू से लेके आखिर तक आपकी प्रोसेस थी, आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। सबसे पहले आपका दोस्तों क्या होना है, आपका यूएन एक्टिवेट होना है, उसके बाद आपका पासवर्ड फॉरगेट होना है। पासवर्ड फॉरगेट होने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद केवाईसी करनी है, अपने बैंक अकाउंट की, अपने पैन कार्ड की। अगर आपके पास पासपोर्ट भी है तो पासपोर्ट की भी कर सकते हैं, वरना तो उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी केवाईसी होगी। अब आपको करना है नॉमिनी होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको नॉमिनी होने के बाद अपनी किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो, उस कंपनी को अगर छोड़ रहे हो, छोड़ने के तुरंत बाद उसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कराए अपनी कंपनी से, एक्यूरेट वही डेट मेंशन कराए जिस कंपनी को आप रिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसको भी रिजाइन करके कुछ समय बाद, कुछ साल बाद आप पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो अपनी पहली कंपनी का पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफ़र कर लें। ट्रांसफ़र जब वो प्रॉपर हो जाए, आप ऑनलाइन में जाइए, ऑनलाइन में जाने के बाद क्लेम ट्रैक स्टेटस में जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखना चाहिए एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिस। वहाँ पे दिखने के बाद अब आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रॉपर जो हमारे ये पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं ये प्रॉपर हर काम को नहीं रखते हैं करके अपने पीएफ अकाउंट में, फिर कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए अगर आप नहीं प्रॉपर रखोगे तो आपको प्रॉब्लम तो होगी, बहुत जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इसीलिए थी कि हमें पता होना चाहिए कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या स्टेप हमें पूरे कंप्लीट करने होते हैं। कंप्लीट करने के बाद अगर आप अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉल करोगे, सारी चीज़ मेंटेन रखोगे, तो आपका क्लेम भी जल्दी सेटल हो जाएगा और आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं। एडवांस के लिए भी कर सकते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए भी कर सकते हैं रिजाइन करके।
तो इस बात का ध्यान रखना है। अब ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं बहुत आसान तरीके से। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा पर्पस था ताकि आपको पता हो, आपको नॉलेज देने का ये पर्पस था कि आपको पता होना चाहिए कौन से काम के बाद कौन सा काम हम करें। अगर आप एक नया यूएएन आपके पास आया है, आप पीएफ का काम करते हैं, आपका पहले से पीएफ है, आप इन चीज़ों को ध्यान कर लें, आप इस चीज़ों को नोट कर लें कि हमारी ये काम हमारे पीएफ अकाउंट में होने ही चाहिए। ये सारे मैंडेटरी हैं, ये सारे काम जरूरी हैं। ये आपके पीएफ अकाउंट में होंगे तो आपका पीएफ अकाउंट मेंटेन रहेगा, आप कभी भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से आप सबको मैंने ये बात समझाने की कोशिश करी है कि आपका पीएफ अकाउंट कैसे मेंटेन रखना है, क्या आपको करना है शुरू से लेकर आखिर तक, एक नए पीएफ अकाउंट में या एक पुराने पीएफ अकाउंट में। दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी थी। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर दें, क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सब वीडियो देख के नॉलेजेबल बन जाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ, मिलता हूँ आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सुथरा रखिए। बाबा जय हिंद।